नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं कुमार संतोष, मेरे YouTube चैनल कुमार संतोष शर्मा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक महत्वपूर्ण प्रकरण संधि प्रकरण को लेकर। संधि प्रकरण के बारे में हम विगत वीडियो में संधि की परिभाषा, संधि के भेद, इनके संदर्भ में विस्तार पूर्वक परिचर्चा कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम और आप परिचर्चा करेंगे अयादी संधि के संदर्भ में। अयादी संधि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक महत्वपूर्ण संधि है और इससे संबंधित सूत्रों की व्याख्या और शब्दों की सिद्धि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में काफ़ी बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आशा करता हूं कि आगामी वर्ष की जो परीक्षा होंगी उसमें भी इस संधि से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो बिना किसी व्यवधान के करते हैं हम आज के इस वीडियो का शुभ आरंभ। अयादी संधि, वैसे विगत वीडियो में अयादी संधि के कुछ सूत्रों, इन दोनों सूत्रों की व्याख्या और दो शब्दों की सिद्धि हम आपको करा चुके हैं, लेकिन दो और आपके पाठ्यक्रम में, इसलिए सबसे पहले वही आपको एचो ये वायव्य सूत्र का भावार्थ आना चाहिए और इसके बाद यथासंख्यम अनुदेश समानम सूत्र का भावार्थ आना चाहिए, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको एचो ये वायव्य जो सूत्र है वो क्या कहता है उसके बारे में जानना परम आवश्यक है। तो एचो वायव्य सूत्र क्या कहता है कि एज प्रत्यार के उपरांत यदि कोई अचवर्ण हो, एज प्रत्यार के उपरांत क्या होना चाहिए, कोई भी अचवर्ण अगर है तो एज के स्थान पर क्या होते हैं, अयादी आदेश होते हैं। अब आपके मन और मस्तिष्क में ये विचार कौन रहा होगा कि आखिर एज प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण परिगणित होते हैं। तो देखिए, एज प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। एज में आते हैं आपके ये एज, ए, ओ, आई, औ, ये चार वर्णों की परिगणना की जाती है किसमें, एज प्रत्यार के अंतर्गत। अब इनके उपरांत क्या होना चाहिए, कोई अचवर्ण होना चाहिए, यानी कोई स्वर होना चाहिए, तब जाकर के क्या होते हैं, अयादी आदेश होते हैं। तब जाकर क्या होते हैं, अयादी आदेश होते हैं। यानी एज प्रत्यार के उपरांत यदि कोई अचवर्ण है तो एज के स्थान पर क्या होगा, अयादी आदेश होगा। ये आपको शरण रखना है। क्लियर हुआ कि एज प्रत्यार में चार वर्ण है आपके, ए, ओ, आई, औ। इनके उपरांत अगर कोई भी अचवर्ण है, यानी कोई भी स्वर है, तो एज के स्थान पर क्या होगा, अयादी आदेश होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हम एक एज के स्थान पर क्या, यानी ए के स्थान पर क्या करें, ओ के स्थान पर क्या करें, आई के स्थान पर क्या करें, औ के स्थान पर क्या करें। इसके लिए आपको दूसरा सूत्र है वो आपको स्मरण रखना है। कौन सा सूत्र है दूसरा, यथासंख्यम अनुदेशे समानम। यथासंख्यम अनुदेशे समानम सूत्र यही कहता है, क्या कहता है कि जहां पर उद्देश्य और विधेय समान संख्यक होंगे वहां पर विधेय क्रमानुसार होगा। जहां पर उद्देश्य और विधेय समान संख्यक यानी बराबर की मात्रा में हो वहां पर विधेय क्या होगा, क्रमानुसार होगा। अब विचार ये भी उठ रहा होगा जिज्ञासु छात्राओं के मन में कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो एज प्रत्यार की जो चार वर्ण है वो आपके उद्देश्य हैं और अयादी जो चार आदेश हैं वो आपके क्या है, विधेय हैं। तो एक बार पुनः देख लीजिए, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, उद्देश्य में आते हैं आपके ए, ओ, आई, औ, ये चार आपके उद्देश्य हैं और ये चार ए, आओ, आए और आओ, ये चार क्या है आपके, विधेय हैं। क्या है, विधेय हैं। ये हुए आपके उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी एज प्रत्यार के चार वर्ण आपके उद्देश्य है, ये आपको अपने जेहन में रखना है। उद्देश्य क्या है कि एज प्रत्यार की जो चार वर्ण है उनको हम क्या करते हैं, उद्देश्य कहते हैं। और ए, आओ, आए, आओ, ये चार आपके क्या है, विधेय हैं। तो जहां पर उद्देश्य और विधेय दोनों समान संख्यक होंगे वहां पर विधेय क्या होगा, क्रमानुसार होगा। तो ए के स्थान पर ए होगा, ओ के स्थान पर अ होगा, आई के स्थान पर आय होगा, औ के स्थान पर आ होगा। ये आदेश आपको करने हैं। क्लियर हुआ। अब चलते हैं इसकी सिद्धियों की ओर। इसमें नायक और पावक की दो सिद्धि हम आपको कराने वाले हैं, वो आपको करनी है। तो देखिए सर,
नायक और पावक दो सिद्धि हैं, महत्वपूर्ण है, दो हम आपको करा चुके हैं। सबसे पहले नायक की सिद्धि देखिए, नायक है, इसकी सिद्धि करनी है। सबसे पहले सिद्धि कैसे करेंगे, एक बीचों बीच में आपको नायक लिखना है नोटबुक में, एक साइड में नायक का संधि विच्छेद नई प्लस अक, ये इसका संधि विच्छेद होता है नई प्लस अक। अब क्या करना है आपको कि इस अवस्था में एच वर्ण आई के उपरांत, एच वर्ण आई के उपरांत अच वर्ण विद्यमान है, अच वर्ण विद्यमान है। अतः दोनों सूत्र लगा दीजिए, ए चो ए ये वाय आवे एवं यथासंख्यम अनुदेशे समानम। सूत्रों की सहायता से, सूत्रों की सहायता से आई के स्थान पर, आई के स्थान पर आय आदेश, आय आदेश जब आप करेंगे तो आपकी कंडीशन बन जाएगी ये नए प्लस आई प्लस आर, ये कंडीशन आपकी बन जाएगी, नए प्लस आई प्लस आर, ये कंडीशन आपकी बन जाएगी जब आप दोनों सूत्र लगा देंगे। कौन कौन से, एचो आवे और यथासंख्यम अनुदेशे समानम, दोनों सूत्रों के लगाने के बाद आपकी स्थिति बन गई ये। अब आपको क्या करना है, अजीनम परेण संयोजन से वर्णों को संयुक्त करके अर्थात मिलाकर लिखने पर आपका नायक रूप सिद्ध हो जाएगा। लिख लीजिए यहाँ पर, अजीनम परेण संयोजन, अजीनम परेण संयोजन से वर्णों को संयुक्त करने पर, वर्णों को संयुक्त करने पर क्या बन जाएगा, नायक, नायक रूप सिद्ध होगा। क्या होगा, ये नायक रूप सिद्ध हो जाएगा आपका नायक। इस तरह से आपको सिद्धि करनी है, विश्वविद्यालय के एग्जाम जब होंगे तो उसमें आपको इस तरह से सिद्धि करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिद्धि करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको तनिक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले नायक लिख दिया, नायक का संधि विच्छेद लिख दिया, फिर आपने एच वर्ण आई के उपरांत क्या है, आच वर्ण है, यानी कि ए वर्ण, इसकी परिगणना आच वर्ण में की जाती है, इसलिए दोनों सूत्र एक साथ लगाए हैं हमने। कौन कौन से, एचो अयवाय और यथा संख्यम अनुदेशे समानम, तब जाकर के हम क्या करेंगे, आई के स्थान पर आय आदेश कर देंगे तो स्थिति आपकी ये बन जाएगी। अजीनम परेण संयोजन से जब आप वर्णों को मिलाकर लिख देंगे तो आपका नायक रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपकी पावक की सिद्धि चलती है, वो हम आपको करा रहे हैं। पावक की सिद्धि, पावक की सिद्धि में आपको क्या करना है वो हम आपको करा रहे हैं अभी। देखिए पावक, सबसे पहले बीचों बीच में आप लिख लीजिए पावक है, अग्नि का पर्यायवाची होता है पावक, पावक लिख दिया बीचों बीच में। संधि विच्छेद एक साइड में लिखेंगे, पौ प्लस आकर, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। इस अवस्था में एच वर्ण औ के उपरांत, एच वर्ण औ के उपरांत अच वर्ण है, यानी कि यहाँ पर औ है, यहाँ पर अक है, अच वर्ण है, अतः एचु ए वायावे और यथा संख्यम अनुदेशे समानम। इन दोनों सूत्रों के माध्यम से हम क्या करेंगे, एच वर्ण, आपका जो एच वर्ण है उसके स्थान पर क्या कर देंगे हम, एच वर्ण औ के स्थान पर, ये औ है, इसके स्थान पर आव आदेश कर दिया है। आव आदेश कर दिया तो स्थिति आपकी बन जाएगी पे प्लस आवे प्लस आ।
अजीनम परेण संयोजन से जब आप इनको वर्णों को मिलाकर लिखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, पावक रूप सिद्ध होगा। क्या बन जाएगा, पावक, ये रूप सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से आपको सिद्धि करनी है। सबसे पहले पावक लिखा, पावक का संधि विच्छेद लिखा, पव प्लस अट। इसके उपरांत क्या करेंगे, इस अवस्था में एच वर्ण औ के उपरांत क्या है, अच वर्ण विद्यमान है। ये अच वर्ण है, अच वर्ण विद्यमान है, अतः एचो अयवायाव और यथा संख्यम अनुदेश समानम, इन दोनों सूत्रों के माध्यम से आप क्या करेंगे, औ के स्थान पर आव आदेश कर देंगे। औ के स्थान पर आव आदेश जब आपका हो जाएगा तो कंडीशन आपकी ये बनेगी। फिर आप क्या करेंगे, अजीनम परेण संयोजन से वर्णों को मिलाकर जब आप लिखोगे तो आपका पावक रूप सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से आपको सिद्धि करनी है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो आज जानकारी प्रदान की गई है इससे आप अपने अधिगम में अभिवृद्धि करने में समर्थ होंगे। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और विनम्र आग्रह कुमार संतोष का बारंबार आपसे यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे कुछ नवीन सिद्धियों के साथ। तब तक के लिए मैं कुमार संतोष आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।